साजन खान सोलंकी इतिहाद के बारे में लिखते हैं। इस स्टोरी में उन्होंने इतिहाद में रहने के फ़ायदे और अलग रहने के नुकसान बताए हैं। इंसान और उसकी फितरत। इंसान जब दुनिया में आता है तो सबसे पहले हाथ पकड़कर चलना सीखता है। पहला सबक उसे ये नहीं सिखाया जाता कि अकेला चल, बल्कि ये सिखाया जाता है कि किसी का हाथ पकड़कर चल। यही इतिहाद की जड़ है। एक हाथ दूसरे हाथ में और दोनों का वजन एक दूसरे पर। मगर जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, उसे लगने लगता है कि वो हर चीज़ अकेला कर सकता है। वो अपनी आना, अपनी राय, अपने हुस्से और अपनी ख्वाहिशात में बंधा होता जाता है। यहीं से फरका पड़ता है, फासला बढ़ता है। इतिहाद कोई दरख्त नहीं जो मिट्टी में लगा दो और वो खुद ही बढ़ जाए। इतिहाद एक समझदारी है, एक एहसास है, एक जिम्मेदारी है और एक इरादा है। बाब 1। इतिहाद बनता कैसे है। इतिहाद 4 बुनियादों पर खड़ा होता है। 1। नीयत साफ हो। नीयत में अगर ज़ाती फ़ायदा, खुदनुमाई या खुदगर्जी हो तो इतिहाद कभी नहीं बन सकता। इतिहाद तब बनता है जब इंसान सोचे, मैं नहीं, हम अहम हैं। 2। भरोसा कायम हो। भरोसा का मतलब ये नहीं कि दूसरा इंसान कामिल है। भरोसा ये है कि वो अपनी गलती पर भी साथ खड़ा रहेगा। 3। मुश्तरका मकसद हो। अगर मकसद मुख्तलिफ हों तो रास्ते कभी नहीं मिलते। रास्ते तब मिलते हैं जब मकसद एक हो, चाहे सोचें अलग हों। 4। बर्दाश्त और इज्जत हो। इतिहाद बर्दाश्त मांगता है, एक दूसरे की कमजोरी समझना, उसे कबूल करना और उसके बावजूद साथ रहना, यही असल इतिहाद है। इतिहाद ताकत से नहीं बनता, समझ से बनता है, मोहब्बत से बनता है, नीयत की सफाई से बनता है। बाब 2। इतिहाद टूटता क्यों है। ये सबसे अहम हिस्सा है। इतिहाद का दुश्मन बाहर नहीं, अंदर पैदा होता है। 1। अना। ईगो इतिहाद का पहला कातिल है। जब इंसान ये समझने लगे कि मेरी बात सबसे बढ़कर है, तो इतिहाद खत्म होना शुरू हो जाता है। 2। जिद। जिद छोटी होती है लेकिन नुकसान बहुत बड़ा करती है। जिद का मतलब है, मेरी बात मानो चाहे गलत ही क्यों न हो। 3। हसद, जेलसी। एक दूसरे की कामयाबी खटके, एक दूसरे की तारीफ बर्दाश्त न हो तो इतिहाद नहीं चल सकता। 4। गलत फहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग। सबसे खामोश दुश्मन, जो सच के बगैर दिलों को तोड़ देता है, जो लफ्ज़ों को तीर बना देता है। 5। अदम बर्दाश्त। जब इंसान ये सीख ले कि हर बात पर जवाब देना ज़रूरी है, तो इतिहाद खामोशी में मर जाता है। 6। एतमाद का टूट जाना। भरोसा टूट जाए तो इतिहाद का जिस्म गिरता नहीं, उसकी रूह मर जाती है। इतिहाद का टकराव। जब मैं और तू का मुकाबला शुरू हो जाए तो हम मर जाता है। इतिहाद तब टूटता है जब इंसान एक दूसरे को दुश्मन समझने लगे, एक दूसरे की जगह अपनी जगह को बड़ा समझने लगे या मकसद को भूलकर सिर्फ इख्तिलाफ को देखने लगे। बाब 3। इतिहाद जुड़ जाए तो क्या होता है। ये बाब रोशनी है। एक ताकत बढ़ जाती है। एक इंसान की ताकत एक है, लेकिन मुत्तहिद इंसान 10 के बराबर, 100 के बराबर, कभी कभी 1000 के बराबर हो जाता है। 2। दिलों में सुकून आ जाता है। इतिहाद में बेचैनी नहीं होती, क्योंकि इंसान जानता है, मैं अकेला नहीं हूँ। 3। बड़े फैसले आसान हो जाते हैं। जब ज़हन कई हों, सोचें कई हों, तजुर्बे कई हों, फैसले बेहद मजबूत बन जाते हैं। 4। मोहब्बत और इज़्ज़त बढ़ती है। इतिहाद में शक नहीं होता, कद्र होती है। नाराज़गी नहीं, रहमदिली होती है। 5। मसले छोटे हो जाते हैं। जो मसला अकेले के लिए बड़ा था, वो मुत्तहिद लोगों के लिए बहुत छोटा हो जाता है। 6। इंसान खुद बेहतर हो जाता है। इतिहाद इंसान को बदल देता है। वो हर बात पर गुस्सा नहीं करता, वो हर बात अपना नुकसान नहीं समझता, वो हर इख्तिलाफ को दुश्मन नहीं समझता। इतिहाद में इंसान की सोच पुख्ता हो जाती है। वो सुनता है, समझता है और फिर फैसला करता है। इतिहाद में इंसान मसले नहीं गिनता, हल तलाश करता है। इतिहाद में इंसान एक दूसरे के हाथ नहीं छोड़ता, एक दूसरे के साथ चलता है। इतिहाद में इंसान दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करता, खुद बेहतर हो जाता है। बाब 5। इतिहाद की हकीकत, एक आखिरी सबक। इतिहाद एक तोहफा है, लेकिन इस तोहफे को रोज़ साफ करना, रोज़ संभालना, रोज़ बचाना ज़रूरी है। इत्तेहाद के लिए कभी कभी खामोशी करनी पड़ती है, कभी नज़रअंदाज करना पड़ता है, कभी झुकना पड़ता है, कभी माफ़ी मांगनी पड़ती है, कभी माफ़ करना पड़ता है। लेकिन आखिर में हासिल क्या मिलता है। एक मजबूत रिश्ता, एक मजबूत इंसानियत, एक मजबूत ग्रुह
اور ایک مضبوط مستقبل۔ اتحاد کا راز ایک جملے میں بند ہے۔ ہم ایک دوسرے کے مقابل نہیں، ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ ہم ایک دوسرے کے مقابل نہیں، ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ ہم ایک دوسرے کے مقابل نہیں، ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔